So dynamic host configuration protocol is a network management protocol. ये क्या है? एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, राइट? एंड दिस प्रोटोकॉल असाइंस द आईपी एड्रेस। क्या करता है ये? आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस टू द यूजर्स। ओके, सिंपली। और सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है, एक एक ऑटोमेटिक असाइनमेंट होता है किसका? आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे, राइट? तो इन सब पैरामीटर का क्या होता है? एज वेल एज डीएनएस। सो इन सब पैरामीटर्स का क्या अलॉटमेंट होता है? ऑटोमेटिक अलॉटमेंट होता है बाय द हेल्प ऑफ डीएचसीपी सर्वर, राइट? अब आप बोलोगे सर डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, राइट? सो डीएचसीपी सर्वर हम यूज कर सकते हैं, एज ए राउटर को भी यूज कर सकते हैं। व्हाट? नियरेस्ट जो हमारा राउटर होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं। ये क्या करता है? ऑटोमेटिक आईपी असाइन कर देता है, राइट? और उन सब का मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी क्या होता है? सेंट्रलाइज वे में हो सकता है, राइट? ऑटो आईपी मिल सकता है इससे, ऑटो आईपी। और उनको मैनेज भी कर सकते हो। सो एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी हो जाता है, कैसे? बाय द हेल्प ऑफ डीएचसीपी सर्वर, राइट? और आपको क्या हो जाती है? लीज बेस्ड एड्रेसिंग हो जाती है आपकी। क्या आप इस प्रोसेस को क्या कहते हो? लीज बेस्ड एड्रेसिंग। ओके। वैलिड टाइम कितना होता है? 48 आवर्स होता है टोटल, राइट? उसके बाद क्या होता है? ऑटोमेटिक अगर वो यूज में नहीं है तो क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस दोबारा से अलॉटमेंट हो जाता है, राइट? अब अगर हम बात करते हैं क्या इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है, राइट? तो सबसे पहले होगा कि आपका नेटवर्क सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट? ये क्या करती है? सिंप्लीफाई कर देती है नेटवर्क को। आपके पास एक सिंप्लीफाइड वे में क्या आ जाता है? नेटवर्क की आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। बेसिकली आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन सिंप्लीफाई हो जाती है इससे। ओके। आपकी कॉन्फ़िगरेशन एरर भी रिड्यूस हो जाती है। भैया आप सेंट्रलाइज वे में क्या कर रहे हो? सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन एरर भी आपकी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, राइट? आईपी का एक एफिशिएंट यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? आईपी का एफिशिएंट यूज भी हो जाता है बाय ऑप्टिमाइजिंग द एड्रेस यूटिलाइजेशन। और आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, राइट? कॉन्फ़िगरेशन आप क्या कर सकते हो? एक सेंट्रलाइज वे से चेंज भी कर सकते हो। अब बात आती है कि इस कैसे डीएचसीपी सर्वर को क्रिएट करते हैं। तो मैं इसके लिए चलता हूँ अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर, कनेक्ट करता हूँ एक राउटर, देन स्विच, और फिर कुछ मल्टीपल पीसीज कनेक्ट कर देता हूँ। सो डियर, ये क्या होता है? हमारा सिंपलेस्ट वे होता है किसी भी नेटवर्क का, राइट और नॉट? दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे ऑफ अ नेटवर्क। ये सबसे सिंपलेस्ट लोकल एरिया नेटवर्क है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? सारे के सारे पीसीज को कनेक्ट कर देता हूँ, ओके, विद द स्विच। और स्विच को कनेक्ट कर देता हूँ मैं अपने राउटर से, राइट? अब राउटर पर क्या प्रोवाइड कर लेते हैं? एक आईपी प्रोवाइड कर लेते हैं, 192.168.168.10.1। हो सकता है कि ये राउटर आगे किसी और राउटर से भी कनेक्टेड कनेक्टेड हो, राइट? आईएसपी से भी कनेक्टेड हो सकता है, या फिर अदर नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर भी एक आईपी एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अपने राउटर को ही क्या बना देंगे? डीएचसीपी सर्वर बनाने वाले हैं। इस राउटर को ही क्या बनाने वाले हैं हम? डीएचसीपी सर्वर। ओके, यहीं पर सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। ओके। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी पैरामीटर्स प्रोवाइड करनी है, क्या कौन कौन सी पैरामीटर्स प्रोवाइड की जाएंगी? अब पैरामीटर्स के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पीसी के पास कि उसको क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमारा पीसी जो जो रिक्वायर्ड है वो सारी सारी पैरामीटर्स को अलॉट कर देते हैं अपने राउटर्स को, राइट? तो जब कोई आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करते हो तो वहां पर क्या क्या पैरामीटर्स की नीड होती है? सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपको आपका एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड प्रोवाइड करना होता है, सबनेट मास्क प्रोवाइड करना होता है, एक डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करना होता है, एक डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करना होता है। तो चारों डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो आप इस राउटर को बता दो कि ये सारी चीजें आपको क्या करनी है। इस राउटर को आप बता दो कि ये सारी चीजें आपको, ये सारे सारे पैरामीटर्स आपको पीसीस को अलॉट करना है, स्टेप बाय स्टेप, राइट और नॉट?
तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सो अब ये सारी सारी पैरामीटर्स हम मेंशन कर लेते हैं, राइट। अगर अब बात आती है आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस किसका पार्ट होता है? एक नेटवर्क का। सो हम इस राउटर को बोल सकते हैं एक एंटायर नेटवर्क ही अलॉट कर दो। क्या? एक पूरा पूरा नेटवर्क ही अलॉट कर लेते हैं एज ए आईपी एड्रेस। बाद में वो अलॉट होता रहेगा। कौन सा वाला नेटवर्क? हम नेटवर्क यहाँ पे ले लेते हैं 192.168.10.0। आपको पता है इस नेटवर्क से कितने आईपी एड्रेस अलॉट हो सकते हैं डियर? टोटल 254 आईपी एड्रेस यहाँ से अलॉट हो जाएंगे, राइट। सो नेटवर्क तो हमने चूज कर लिया। नेटवर्क के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन था सबनेट मास्क। भाई क्लास सी का नेटवर्क चूज किया तो आपका सबनेट मास्क क्या होगा? सबनेट मास्क आपका हो जाएगा 255.255.255.0। चलो, अब आता है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है जो आपका नियरेस्ट राउटर होता है, उसका वो वाला इंटरफेस जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क की तरफ को पॉइंट करता है। उस इंटरफेस के आईपी को आप क्या बोलते हो? गेटवे आईपी। सो डिफॉल्ट गेटवे आपका क्या हो गया? एक एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है नेटवर्क का। सो डिफॉल्ट गेटवे आपका क्या होता है? 192.168.10.1, राइट। चलो, लास्ट डिटेल आपकी है डीएनएस सर्वर। आपको पता है डीएनएस सर्वर हम क्या कर सकते हैं? 8.8.8.8 पुट कर सकते हैं, क्योंकि गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस यही होता है। बट रैंडमली फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं चेक करने के लिए, तो कोई भी डीएनएस सर्वर प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, कि एक आईपी एड्रेस ऑटो ऑलरेडी आपका किसको अलॉटेड हो रखा है? इस पीसी, इस सॉरी इस राउटर को अलॉट हो चुका है। जो आपका डीएससीपी सर्वर है उसको एक आईपी एड्रेस ऑलरेडी आपने अलॉट अलॉट कर रखा है। तो ये आईपी एड्रेस तो आपको निकालना पड़ेगा इस लिस्ट से। तो आप क्या करोगे? एक्सक्लूड कर दोगे एक एड्रेस को 192.168.10.1, जो डेटा मिसमैच ना हो। क्योंकि अगर ये आईपी एड्रेस यहाँ पर अलॉट हो गया तो डेटा क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा। तो डेटा मिसमैच हमें नहीं कराना, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर इस राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इस आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड कर देंगे डीएससीपी की लिस्ट से। ओके। सो अब हम अपना डीएससीपी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले तो हमें आईपी एड्रेस अलॉट करना पड़ेगा अपने राउटर को। गेटवे प्रोवाइड कर लेते हैं, राइट। इनेबल कॉन्फ़िगरिंग टर्मिनल इंटरफेस G0/0/0, शायद यही वाला आईपी होगा। प्रेफरेंस में जाते हैं, शो हाइड लेबल इंटरफेसेस कर लेते हैं, तो G0/0/0 ही है, राइट। ओके, इंटरफेस G0/0/0। ओके, नो शट डाउन। आईपी एड्रेस इज 192.168.10.1 एंड 255.255.255.0। आपने क्या किया? आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड कर दिया, गेटवे प्रोवाइड कर चुके हम, राइट। अब आपको बनाना है डीएनएस सर्वर, डीएससीपी सर्वर, सॉरी। अब आपको क्या क्रिएट करना है? डीएससीपी सर्वर। तो डीएससीपी सर्वर जब हम क्रिएट करते हैं तो डीएससीपी सर्वर का एक नेम भी प्रोवाइड करना पड़ता है। क्या? एक डोमेन नेम भी प्रोवाइड करना पड़ता है। एक रैंडम डोमेन नेम ले लेते हैं, क्या? सीसीएनए। कोई भी एक रैंडम नेम प्रोवाइड करना है तो सीसीएनए उसकी आइडेंटिटी ले लेता है, जो हम डीएससीपी सर्वर यहाँ पर राउटर को बनाने वाला है, राइट। सो आईपी डीएससीपी पूल सीसीएनए, क्या बना रहे हैं हम? एक पूल बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ आईपी बना रहे हैं। किसका? डीएससीपी का, जिसका नाम होगा सीसीएनए। यहाँ पर नेटवर्क अलॉट कर लेता है 192.168.10.0, और यहाँ पर उसका मास्क क्या होगा? 255.255.255.0। पहली डिटेल हमने फिल कर दी है। सेकंड होता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क ही फुल हो चुका, राइट। अब आता है डिफॉल्ट गेटवे पर। डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा? 192.168.10.1, दैट्स इट। अब आते हैं डीएनएस सर्वर पर। डीएनएस सर्वर विल बी 8.8.8.8। चलो, ये भी प्रोवाइड हो गया। अब जो हमारी अगली डिटेल बचती है, उस डिटेल का नाम है आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड करना। क्या? अब डीएनएस सर्वर तो आपका बन चुका है, लेकिन आईपी को अभी तक आपने एक्सक्लूड नहीं किया। तो आईपी एक्सक्लूड कैसे करना है? आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.10.1। जैसे ही आप एक्सक्लूड करोगे आपकी लिस्ट से ये वाला आईपी एड्रेस निकल जाएगा, राइट। चलो, अब आईपी एड्रेस का और अलॉटमेंट ये करते हैं। एक्सक्लूड क्यों किया आपने? क्योंकि डियर मैंने आपको बताया था कि ये आईपी एड्रेस ऑलरेडी आपने कहाँ पर अलॉट कर रखा है?
इस वाले राउटर पे है ना, इंटरफेस इसलिए पर। किया। और होगा क्या कि अगर मैं ये एक्सक्लूड नहीं करूंगा तो ये आईपी यहाँ भी अलॉट हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आईपी में, राइट और नॉट, इन दोनों हम्म। के बीच में तो इश्यू हो जाएगा, बार बार एरर का मैसेज आता रहेगा। तो ये इसलिए सबसे मैंने, पहले आपने नेटवर्क दिया, उसके बाद सबनेट तो हाँ, दिन साथ में सबनेट दिया, बस फिर उसके बाद ऑटोमेटिक डिफॉल्ट राउटर फिर गेटवे डीएनएस। दिया आपने। बिल्कुल, गेटवे, डिफॉल्ट राउटर गेटवे होता है आपका, फिर डीएनएस सर्वर अलॉट कर देता है। ओके। सो मैंने क्या किया, सारी डिटेल यहाँ पर अलॉट कर दिया। अब अपने पीसी पर जाते हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पर क्या इशू होता है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसकी, जब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो डियर यहाँ पर डीएचसीपी ऑटोमेटिक इनेबल नहीं होता, रियल टाइम में ऑटोमेटिक इनेबल्ड रहता है, रियल टाइम में ऑटोमेटिक इनेबल्ड रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको इनेबल आपको करना पड़ता है। जब आप वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन करोगे आगे, तो वायरलेस में ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर्ड आपको मिलेगा। ओके। चलो, तो डीएचसीपी के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है डियर, आईपी आ जाता है। क्या आईपी अलॉट हो चुका मेरे पीसी को, सारी सारी डिटेल जो हमने डीएचसीपी सर्वर को बोला था वो सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलॉट हो चुकी है, राइट और नॉट। यस। ओके। दूसरे पीसी को भी अलॉट करके देखते हैं, चलो डेस्कटॉप पर जाते हैं, मैं डीएचसीपी को क्लिक करता हूँ तो आईपी एड्रेस यहाँ पर अलॉट हो गया, राइट। ये लो, अरे, हो गया आईपी एड्रेस अलॉट। थर्ड पीसी के पास चलते हैं, यहाँ भी डीएचसीपी सर्वर पर जाते हैं, डीएचसीपी के ऊपर क्लिक किया तो आईपी एड्रेस 30 सेकंड में, कुछ सेकंड में मतलब अलॉट हो जाता है, राइट और नॉट, 192.168.10.4। यहाँ पर भी एक बार अलॉट कर लेते हैं, तो आईपी एड्रेस यहाँ पर भी क्या होगा, चारों के चारों पीसीज को आईपी एड्रेस अलॉट हो चुका है। ओके। चलो, यस। अब आते हैं, अब आप बोलोगे सर क्या कोई नया लैपटॉप में अगर कनेक्ट करता हूँ इसको भी ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस अलॉट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आईपी एड्रेस अलॉट हो जाएगा, और मैं कोई नया लैपटॉप भी कनेक्ट करता हूँ, राइट। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, राइट। जैसे ही देखो, जैसे एसटीपी प्रोटोकॉल अपना काम फिनिश करती है, अभी एसटीपी प्रोटोकॉल वर्क कर रही है नहीं कर रही है, तो एसटीपी प्रोटोकॉल को एक बार काम करने देते हैं, लाइन ओपन हो गई, राइट और नॉट। अब अगर मैं डीएचसीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा, राइट। अब आप बोलोगे यस। सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता, क्यों, क्योंकि मैंने तो एक आईपी एड्रेस सुना है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, वो वाली अलॉट होती है। देखो वो भी अलॉट होती है, कहीं कहीं आप क्या देखोगे कि जैसे मैं कोई पीसी कनेक्ट करता हूँ, लो मैंने पीसी कनेक्ट कर दिया, राइट, पीसी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, जब तक यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, जब तक यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है, एसटीपी प्रोटोकॉल का वर्क कर रही है, तो डियर एक रैंडम आईपी एड्रेस यहाँ पर अलॉट कर किया हुआ आपको काफी बार मिल सकता है। क्या, आपको एक देखो ये रहा, ये कौन सा आईपी एड्रेस आपको मिला है, ये वाला। एक ऐसा आईपी हाँ जी। आपको देखना मिल सकता है, ये किस क्लास का आईपी है, क्लास बी का एक आईपी आपको दिख सकता है, इसे बोलते हैं API PA, API PA, ऑटोमेटिक ओके। प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ये क्या होता है, जब तक आपका एसटीपी प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है तो आपका ये वाला इंटरफेस किस मोड में होगा, डाउन में होगा, या फिर आप बोल यस। सकते हो लिसनिंग स्टेट में होगा। उसके यस। बाद ये लर्निंग स्टेट में होगा। 30 सेकंड तक ये पीसी कैसे काम करेगा, उस 30 सेकंड में अगर इसको काम करना है तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग से एक रैंडम आईपी एड्रेस अलॉट कर लेता है, राइट, जिसे आप क्या बोलते हो, API PA, राइट। सो ये वो वाला आईपी होगा, जैसे ही आपका टास्क परफॉर्म होके फिनिश होगा तो ये दोबारा से डीएचसीपी एड्रेस को कर लेगा, यस। अलॉट कर लेगा, राइट। अब आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो अब भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि अभी आपको बैकग्राउंड प्रोसेस का नहीं पता चला कि हाँ ठीक है डीएचसीपी सर्वर तो बन गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है डियर, एक बैकग्राउंड प्रोसेस भी चलती है, बना कैसे, राइट। सो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसा आईपी एड्रेस अलॉटमेंट होता है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसे आप क्या बोलते हो, DORA। सो यहाँ पर चार अलग अलग मैसेज होते हैं, डिस्कवर मैसेज, डिस्कवर, ओके, ऑफर, ऑफर, रिक्वेस्ट, और एक्नॉलेज। एक्नॉलेजमेंट। तो चार अलग अलग यहाँ पर पैकेट्स होते हैं, इन चारों पैकेट्स को हम अभी एनालाइज करेंगे, डिस्कवर, राइट, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आप डीएचसीपी सर्वर बनाते हो, राइट,
सॉरी, अब हम क्या करते हैं, एक और पीसी कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। सो मैंने क्या किया, एक और पीसी कनेक्ट कर लिया, और मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, राइट, सिर्फ कनेक्ट कनेक्ट किया। ओके, फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। एसटीपी प्रोटोकॉल अपना वर्क कर चुका है। ओके, अब मैं इस पीसी के पास जाता हूँ, सिमुलेशन पैनल ओपन करूंगा, राइट। सिमुलेशन पैनल मैंने ओपन कर दिया है, और मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, और जैसे डीएससीपी के ऊपर क्लिक किया, आपको पता है एक पैकेज जनरेट हो जाएगा। कौन सा पैकेज जनरेट हुआ? डिस्कवर। डिस्कवर पैकेज जनरेट हो गया, राइट। डीएससीपी का एक पैकेज जनरेट हुआ, कौन सा वाला? डिस्कवर वाला मैसेज यहाँ से जनरेट हो जाता है, राइट। अगर मैं डिस्कवर मैसेज के बारे में बात करता हूँ, तो क्या अभी हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? अभी अगर हम बात करते हैं कि इस पीसी के पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अभी इस पीसी के पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, राइट और नॉट। सोर्स आईपी एड्रेस अननोन है, वही तो लेना, राइट और नॉट। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी हमारे पास क्या होगा, अननोन है, राइट और नॉट। हाँ जी। सोर्स मैक एड्रेस, भाई ये तो अवेलेबल है, राइट। अभी देख लेते हैं क्या है, अवेलेबल है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ये भी अननोन है, अननोन है, राइट। सोर्स पोर्ट नंबर, ये हमारे पास अवेलेबल है 67, राइट। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि डीएचसीपी प्रोटोकॉल का सोर्स पोर्ट नंबर क्या होता है, 67, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है 68। अब हमारा काम बन जाएगा, राइट और नॉट। सोर्स मैक, ऑफर सर, वो भेजता है ना डीएसपी डीएचपी सर्वर। हाँ बिल्कुल। ऑफर डिस्कवर वो भेजता है क्लाइंट। नहीं, डिस्कवर तो क्लाइंट करेगा ना डियर, क्योंकि क्लिक आपने कहाँ पर किया है, ओके ओके, ठीक है, क्लाइंट। डिस्कवर। डिस्क है ना, ठीक है। डिस्कवर मैसेज यहाँ से जनरेट हो गया। अब इस मैसेज को डिस्कवर। एक बार, हाँ, अब एक बार इसमें पढ़ते तो हमारे पास क्या, सोर्स मैक एड्रेस है, राइट और नॉट। सोर्स यस। मैक एड्रेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सोर्स मैक एड्रेस अवेलेबल है, तो सोर्स मैक एड्रेस हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। क्या है हमारा सोर्स मैक एड्रेस? इट इज समथिंग लाइक, हाँ, सोर्स मैक एड्रेस हमारा है 0060.7089.7089 .7701, राइट। अभी इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हो चुकी है, राइट। और चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 67 है, सोर्स पोर्ट नंबर 68 है, राइट और नॉट। ये हमने शफल कर दिया, राइट। डेस्टिनेशन कितना होता है, 68, और नहीं, करेक्ट तो था। एक सेकंड, एक सेकंड, देख लेते हैं, पोर्ट नंबर मिसमैच ना हो। ओके, तो हमारे पास पोर्ट नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, दोनों के दोनों। ये रहा। तो सोर्स पोर्ट नंबर कितना होता है, 68, डेस्टिनेशन होता है 67, राइट। सोर्स हम कर लेते हैं 68, और डेस्टिनेशन 67, राइट। इसके बिहाफ पर पता चल जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही है, कौन कौन सा हमारा डेटा यहाँ पर फॉरवर्ड होने वाला है। ओके, चलो, अब देखो ये पैकेट ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। कहाँ पर जाएगा, स्विच के पास। जब ये स्विच के पास गया, स्विच को तो नहीं पता किसके पास फॉरवर्ड करना है इसको, राइट और नॉट। अभी स्विच क्या जी। करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। स्विच इसको क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर पॉडकास्ट। देगा। अब ये पैकेट किसके लिए बना था, डीएचसीपी सर्वर के लिए बना था, राइट और नॉट। रिसीव कौन यस। करेगा उसको, डीएचसीपी सर्वर करेगा, राइट। ये पैकेट जब यहाँ पर गया, उसको क्या मिला, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। एक्सेप्ट तो वही करेगा जिसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मेंशन है, राइट और नॉट। एक्सेप्ट हो गया यहाँ पर ये पैकेट। अब इस पैकेट को साइड कर देता है, राइट। जैसे ही यहाँ पर रिसीव होगा, आपको पता है डीएचसीपी सर्वर को अगला पैकेट, अगला आईपी एड्रेस कौन सा अलॉट करना है। सोर्स एड्रेस राइट। हाँ, आईपी एड्रेस अभी अलॉट कौन सा करना है, लास्ट डीएचसीपी सर्वर ने कौन सा आईपी एड्रेस अलॉट किया था, 192.168.10.7, राइट। यस। ये वाला आईपी एड्रेस को अलॉट करना है। इसके पास रिक्वेस्ट आई है ना, 8 अलॉट करना है। हाँ जी। 7 तो ये वाला रिक्वेस्ट, अब इसके बाद जैसे ही रिक्वेस्ट आई, तो डीएचसीपी सर्वर इस आईपी एड्रेस को अपनी लिस्ट में निकाल लेगा कि हाँ ये आईपी एड्रेस अलॉट करना है। लेकिन अब डीएचसीपी सर्वर एक बार कंफर्मेशन करता है, क्या,
कि भाई ये वाला आईपी एड्रेस कहीं अलॉट तो नहीं हो रखा, किसी किसी पीसी पर अलॉट तो नहीं है। डीएचसीपी सर्वर ओके। क्या करता है, कंफर्मेशन करता है कहीं अलॉट तो नहीं है, दो बार तो अलॉट नहीं हो जाएगा। आईपी एड्रेस अलॉट करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई करता है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये क्या जनरेट करता है, एक आर्प पैकेट जनरेट करता है। क्या? एक आर्प आप। पैकेट जनरेट करता है। इस आर्प पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है, जो अलॉट होने वाला आईपी है। राइट और नॉट? ओके। ये क्यों क्यों जनरेट कर रहा है, जिससे पता चल जाए कि हाँ कोई कोई आईपी एड्रेस अलॉट तो नहीं हो रखा। अगर अलॉट हो रखा होगा तो वहां से रेस्पॉन्स आ जाएगा। राइट? ओके। अब ये पैकेट आगे फॉरवर्ड होगा और ये सबके पास फॉरवर्ड हो जाएगा, और सब इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। मतलब ये अभी भी अलॉट है, अलॉटमेंट इसका अवेलेबल है, मतलब ये कहीं पर अलॉट नहीं है। राइट और नॉट? चलो, अब यहाँ से ऑफर पैकेट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? अब यहाँ से एक ऑफर मैसेज जनरेट होगा। राइट? ये मैसेज जनरेट हुआ, ऑफर मैसेज। अब इस ऑफर मैसेज में क्या मेंशन होता है, डेस्टिनेशन। यहाँ पर मेंशन क्या रहता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 192.168.10.8। यहाँ पर मेंशन है क्या, कि भाई ये रखा आईपी एड्रेस और ये रहा आपका मैक एड्रेस। समझे? यस। इस पैकेट का ये मतलब है कि भाई देखो, पैकेट जब डायरेक्ट फॉरवर्ड होता है किसके बिहाफ पर फॉरवर्ड होता है, आईपी एड्रेस के बिहाफ पर। मैक एड्रेस के बिहाफ पर क्या होता है, हर बार ब्रॉडकास्ट होता है। तो यहाँ से पैकेट आगे सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, किस लिए, कि भाई जिसके पास ये वाला मैक एड्रेस हो 0060, वो इस वाले आईपी को रख सकता है। राइट और नॉट? जिसके यस। पास ये वाला मैक एड्रेस है सिर्फ वही इसको एक्सेप्ट करे, बाकी सब उसको रिजेक्ट कर दें। तो अब ये पैकेट फिर से ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सबके सब रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसका वहां पर मैक एड्रेस मेंशन था। किसका मैक यस। एड्रेस मेंशन है यहाँ पर, मैक एड्रेस तो मेंशन सिर्फ इसी पीसी का है। किसका? पीसी नंबर 5 का। राइट और नॉट? तो यस। पीसी नंबर 5 इस पैकेट को एक्सेप्ट कर लेता। जैसे ही इसे एक्सेप्ट करता है तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी की। अभी लेकिन हम इन आईपी एड्रेसेस को अपने पास रख नहीं सकते जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं आ जाता, डीएचसीपी के पास से कंफर्मेशन नहीं आ जाता। इसीलिए क्या करता है, पहले ये पीसी चेक करता है, अपने पास डिटेल रख लेता है। कौन सी वाली? सारी सारी डिटेल अपने पास ये रख लेता है। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी सब हमें मिल चुका है, लेकिन ये अपने पास उसको स्टोर कर लेता है। और फिर उससे बोलता है रिक्वेस्ट। क्या? फिर क्या करता है, उसको एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है कि हाँ ये आईपी एड्रेस मुझे रखना है। क्या करेगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट मैसेज करेगा, किस आईपी के लिए, जो इसने ऑफर किया 192.168.10.8। इस आईपी के लिए फिर से एक रिक्वेस्ट डालेगा कि आई नीड दिस आईपी एड्रेस। ओके। सो अब यहाँ से एक रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा, और रिक्वेस्ट मैसेज के रेस्पॉन्स में एक एक यहाँ से क्या रेस्पॉन्स आएगा, एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। राइट और नॉट? क्लियर? यस। लेकिन हमारा टास्क कैसे परफॉर्म हो रहा है, सिर्फ इन सब डिटेल के पास। जैसे ही सारी सारी डिटेल आएंगी हमारे पास क्या आ जाएगा, सारी सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पहले आ चुका था, अगर हम पहले पैकेट्स में देखें, जब ये पैकेट आगे फॉरवर्ड हुआ था, तो इस पैकेट को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये इस पैकेट में हमारे पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी अवेलेबल हो जाता है। किसका? डीएचसीपी सर्वर का। राइट? यही कहीं पर आपको मिल जाएगा। वैसे तो सारा सारा कम्युनिकेशन हमारे किसके बिहाफ पर होता है, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के बिहाफ पर ही सारा सारा कम्युनिकेशन होता रहता है। राइट? तो आगे अब ये क्या ओके। होगा, पैकेट फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा। फाइनली आपको आईपी एड्रेस मिल जाता है। जैसे आपको पता है आईपी एड्रेस मिलता है, आईपी एड्रेस मिलती क्या करता है पीसी, एक आर पैकेज जनरेट करता है। राइट और नॉट? इसीलिए आर पैकेज जनरेट होती है ऑटोमेटिकली, जिसका कोई टारगेट आईपी नहीं होता, जिसका कोई टारगेट मैक एड्रेस नहीं होता। टारगेट आईपी और सोर्स आईपी सेम होता है हर पैकेट में। ओके। कौन से वाले आर पैकेट में, जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद जो आर पैकेट जनरेट होता है, देखो उसमें याद रखना कि उसमें टारगेट आईपी और सोर्स आईपी सेम ही होता है। तो मतलब वो किसी और ओके। के लिए बना ही नहीं होता, वो डिस्कार्ड होने के लिए बनता है, सिर्फ अपना मैक एड्रेस इस स्विच को इन्फॉर्म करने के लिए बनता है, बस। ठीक। नहीं काम होता है इसको। तो ऐसे क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस अलॉटमेंट कर लिया जाता है। तो अब यहाँ पर सारी सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। 192.168.10.1 ये हमारा डेस्टिनेशन आई
और सोर्स आईपी एड्रेस 192.168.10.8। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल हो जाती है। तो अब एनी कंफ्यूजन विद डीएचसीपी सर्वर डियर? सर डोरा प्रोसेस में डिस्कवर और रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा ना? हाँ, दोनों क्लाइंट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, पहला और तीसरा मैसेज जो होता है ना, ये हम्म। वाला मैसेज डिस्कवर मैसेज भी आपका क्लाइंट करता है, रिक्वेस्ट मैसेज भी क्लाइंट करता है, ऑफर आपका करता है सर्वर, और ओके। एक्नॉलेजमेंट भी सर्वर करता है। ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी हमारा जो नेटवर्क था, इस नेटवर्क में क्या कनेक्ट था, हमारा एक स्विच कनेक्टेड था, राइट और नॉट? यस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है। कैसे डिफर कर सकता है कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन तो ऐसी हो, ठीक है, ये भी प्रोसेस को एक पास एक साथ रख लेते हैं, सबको हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्या कर देता हूँ,